तो हर बार की तरह इस बार भी मैं लेट हूँ और माना मैं हर बार कोई नया बहाना बना देता हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास सच में एक जेन्युइन रीज़न है। काफ़ी टाइम से मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाने बैठता था तो मेरे मन में एक रैंडम थॉट आता था कि ये वीडियो नहीं चलेगा, फलाना ढिमकाना, ऐसे टाइप के नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे, जिस वजह से मैं कोई भी वीडियो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा था। बार बार मेरा ध्यान भटक जा रहा था। लेकिन कल मैंने डिसाइड किया कि अब तो वीडियो बनाना ही है और मेरे चैनल की मेन हाईलाइट अब डीमन स्लेयर बन चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना डीमन स्लेयर की बनाए। तो आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर के कुछ प्लॉट होल्स के बारे में, और इसमें मांगा और एनीमे दोनों इंक्लूडेड है, तो स्पॉयलर्स काफ़ी सारे हैं, तो इसे अपने रिस्क पे देखना। तो इसी के साथ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। いたら戻らないと言って目指したのは तो प्लॉट होल्स बेसिकली वो अनआंसर्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि किसी मूवीज या सीरीज को देखने के बाद हमारे मन में छूट जाते हैं। अब इन सवालों का जवाब सीरीज तो खुद नहीं देती, तो उसका जवाब हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनका जवाब हम खुद भी नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि वहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बन रहा होता है। और जितनी बड़े स्केल पर कोई चीज़ बनाई जाती है, वहाँ पर प्लॉट होल छूटने का खतरा उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि एमसीयू, कॉन्जरिंग यूनिवर्स, हैरी पॉटर या फिर नरूटो, इनमें से कुछ भी ले लो, इन सभी में प्लॉट होल्स हैं। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर चीज़ में प्लॉट होल कहीं ना कहीं निकल ही जाता है, चाहे छोटा सा ही क्यों ना निकले। और ऐसे ही आज हम डीमन स्लेयर के कुछ प्लॉट होल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला प्लॉट होल निकल कर आता है सबसे पहले एपिसोड में। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि तांजीरो की फैमिली को मुजान ने इंटेंशनली मरवाया था, क्योंकि उसका कनेक्शन डायरेक्ट योरिची से था, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर और ब्रेथ ऑफ द सन का यूजर था, जिसने ऑलमोस्ट मुजान को मार ही डाला था। इस वजह से उसे तांजीरो की फैमिली से खतरा लगता था, तो उसने तांजीरो की फैमिली को मरवा डाला। जैसे कि हम डीमन स्लेयर के फर्स्ट सीजन में देख सकते हैं कि तांजीरो के पास वो इयररिंग्स देखकर मुजान की कितनी ज़्यादा थोड़ा गंदा हो जाएगा। तो तांजीरो के पास वो इयररिंग देखकर मुजान की रूह कांप गई थी। तो मुजान को अगर सच में तांजीरो की फैमिली से इतना ज़्यादा खतरा था, तो वो इतना ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकता है? उसने तांजीरो की फैमिली को मारकर कभी चेक क्यों नहीं किया कि कोई बच तो नहीं गया या वो लोग ढंग से मरे हैं या नहीं? इतना ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकता है वो? देखो उसकी लापरवाही का नतीजा, तांजीरो बच गया। अब अगर हम ये अज्यूम करके चले कि उसने नेज़ुको पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको डीमन बनाया, ये देखने की वो धूप में निकल सकती है या नहीं, तो उसे डीमन बनने के बाद इसे खुला कैसे छोड़ दिया? कभी भी उसे चेक क्यों नहीं करा? खुद चेक करना दूर, किसी को भेजा तक नहीं चेक करने। ये बातें सुनने में थोड़ी सी अजीब सी लगती है, क्योंकि मुजान 1000 साल से अर्थ पर रह रहा है। उसने कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी होगी, कितनी सारी जानें ली होगी, और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज होने के बाद कोई इतना ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकता है, और वो भी खुद की जान के मामले में? मुझे नहीं लगता कि मुजान इतना ज़्यादा लापरवाह होगा, इसलिए ये मुझे एक प्लॉट होल लगता है। तो अब हमारा सेकंड प्लॉट होल रिलेटेड है ब्लू स्पाइडर लिली से। अब अगर तुम्हें नहीं पता ब्लू स्पाइडर लिली क्या है, मतलब तुमने मेरी मुजान ओरिजिन वाली वीडियो नहीं देखी है, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि कैसे एक डॉक्टर ने मुजान को ठीक करने के चक्कर में ब्लू स्पाइडर लिली के एक्सपेरिमेंट से अनइंटेंशनली मुजान को एक डीमन बना दिया। उसे इतनी सारी पावर तो मिली, लेकिन साथ ही एक साइड इफेक्ट भी मिला कि वो अब धूप में नहीं निकल सकता था। मुजान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी बची थी, धूप। और मांगा में हमें ये बताया गया है कि ब्लू स्पाइडर लिली बहुत ही ज़्यादा रेयर है और वो धूप में उगती है, इस वजह से मुजान कभी उन्हें ढूंढ नहीं पाया, और यहीं से प्लॉट होल स्टार्ट होता है। दोनों बातों को एक साथ रखते हैं कि धूप में नहीं निकल सकता और बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो पहली बात, धूप में ना निकल सकना, मुजान को खुद ढूंढने की क्या ज़रूरत है? मतलब मुजान 1000 साल से पृथ्वी पर रह रहा है, उसके पास इतना पैसा तो होगा ना कि वो किसी इंसान को पैसा देकर, ये चलो डरा धमका कर ही सही, वो अपना काम करवा सकता है और ब्लू स्पाइडर लिली ढूंढवा सकता है। और रही बात सेकंड चीज़, रेयर होना, तो देखो जापान को इतनी ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है कि 1000 साल ढूंढने पर भी तुम्हें कोई चीज़ ना मिले। तुम ये कह सकते हो कि डॉक्टर को पता था कि वो ब्लू स्पाइडर लिली कहाँ है, इसलिए किसी को नहीं मिल रही थी, लेकिन मांगा के एंड में हमें दिखाया गया है कि इनोसुके के वंशज को भी ब्लू स्पाइडर लिली मिल गई थी। अगर उस बच्चे को ब्लू स्पाइडर लिली मिल सकती है, वो भी इतने कम टाइम पीरियड में, तो क्या मुजान को 1000 साल में नहीं मिल पाई? और रही बात धूप की, तो जैसा मैंने कहा कि मुजान को खुद ढूंढने की जरूरत नहीं थी, वो इंसानों को पैसा देकर या डरा धमका कर भी अपना काम करवा सकता था। मुजान की सिर्फ एक कमजोरी थी, धूप, और वो उसे भी कॉन्कर कर लेता इस चीज। और मुझे नहीं लगता कि डीमन किंग ने ये आइडिया नहीं सोचा होगा, इसलिए मुझे लगता है कि ये एक प्लॉट होल है। अब इसे तुम प्लॉट होल भी कंसिडर कर सकते हो, या चाहो तो ये भी कि मुजान बेवकूफ़ था। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो मानो। मैं मानता हूँ कि ये एक प्लॉट होल है। तो हमारा थर्ड प्लॉट होल रिलेटेड है तमायो से। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि तमायो को भी मुजान ने ही अपना ब्लड देकर डीमन बनाया था, और वो उसके अंदर काम करा करती थी, लेकिन फिर उसने अपनी इंटरनल डीमन इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट जाकर मुजान के खिलाफ काम करने लगी और वो उसके कंट्रोल से फ्री हो गई थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि मुजान की एक पावर ये भी है कि जिस किसी को वो अपना ब्लड देकर डीमन बनाता है, वो उसके मन में क्या चल रहा है, वो उसके एक्शंस, उन सभी को कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से सभी डीमंस की मुजान से इतनी ज़्यादा फटती है, और यहीं से प्लॉट होल स्टार्ट होता है। तमायो के मन में ये सारी बातें आई थी मुजान के अगेंस्ट जाने की और उसके कंट्रोल से फ्री होने की, तब मुजान कुछ कर क्यों नहीं पाया? मतलब ना वो उसके मन की बात जान पाया, ना ही वो उसके एक्शंस को कंट्रोल कर पाया।
चलो एक पल को मान लेते हैं कि डीमंस मुजान के अगेंस्ट जा सकते हैं, जैसे कि तमायो गई। तो तमायो इकलौती ऐसी डीमन कैसे है जो कि मुजान के कंट्रोल से बाहर है? बाकी सभी डीमंस मुजान से इतना ज़्यादा डरते क्यों हैं? फिर ये कह सकते हो कि नेजुको और तमायो का असिस्टेंट भी तो मुजान के कंट्रोल से बाहर है। तो देखो, नेजुको के अंदर ह्यूमन इमोशन सब भी हैं, वो पूरी तरीके से डीमन नहीं बनी, इस वजह से वो अपने कंट्रोल में है। और रही बात तमायो के असिस्टेंट की, तो तुम्हें बता दूं कि तमायो का असिस्टेंट पहले से डीमन नहीं था। वो तमायो को अधमरी हालत में मिला था और उसकी जान बचाने के लिए तमायो ने इसे डीमन बनाया था। इस वजह से उसमें मुजान का ब्लड नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं है, इसीलिए वो मुजान के कंट्रोल में नहीं है। अब बाकी दोनों प्लॉट होल्स की तरह इसमें भी हम देख सकते हैं कि मुजान काफ़ी ज़्यादा लापरवाह है, उसका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता। काहे का डीमन किंग है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता। तो देखो, कोई भी प्लॉट होल पूरी तरीके से प्लॉट होल नहीं होता है, वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ये एक फिक्शनल स्टोरी है। इसकी जितनी चाहो तुम उतनी ज़्यादा इमेजिन कर सकते हो पॉसिबिलिटीज़। तो हमारा फोर्थ और आखिरी प्लॉट होल रिलेटेड है ब्लड डीमन आर्ट से। अब ब्लड डीमन आर्ट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्दी आ जाएगी, लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो जैसे डीमन स्लेयर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही डीमंस ब्लड डीमन आर्ट का यूज़ करते हैं। और इसे यूज़ करने का सिंपल क्राइटेरिया ये है कि तुम जितना ज़्यादा ह्यूमंस को खाओगे, जितना ज़्यादा ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करोगे, उतना अच्छे से तुम अपना ब्लड डीमन आर्ट परफॉर्म कर पाओगे। और यहीं से हमारा प्लॉट होल स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर क्राइटेरिया ये है तो फिर नेजुको ब्लड डीमन आर्ट कैसे यूज़ कर सकती है? क्योंकि नेजुको ने तो कभी भी ह्यूमन बॉडी नहीं खाई और ना ही उसने कभी ह्यूमन ब्लड कंज्यूम किया है, तो नेजुको इतने अच्छे तरीके से अपना ब्लड डीमन आर्ट कैसे परफॉर्म कर पाई? अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई भी प्लॉट होल पूरा प्लॉट होल नहीं होता, हर प्लॉट होल एक पॉसिबिलिटी है और इसकी और भी पॉसिबिलिटीज बनाई जा सकती। तो वैसे ही इसमें भी एक पॉसिबिलिटी है कि नेजुको की उस वक्त विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि वो अपना ब्लड डीमन आर्ट अनलॉक कर पाई और उसे अच्छे से यूज़ कर पाई। लेकिन ऐसा हमें कहीं भी बताया नहीं गया है कि विल पावर स्ट्रांग होने पर भी डीमंस ब्लड डीमन आर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्लॉट होल्स डीमन स्लेयर के, और इसका शायद पार्ट 2 भी आ जाएगा, जिसमें अगर मुझे इनके आंसर मिले तो मैं इनके आंसर कर दूंगा, और अगर नहीं मिले, नए प्लॉट होल मिल गए तो वो कर दूंगा। और अगर तुम्हें कुछ प्लॉट होल्स पता है डीमन स्लेयर के बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, या हो सकता है तुम्हें इनके कुछ आंसर्स पता हो, तो अगर वो पता हो तो वो भी बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।